Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you are watching RR Lectures. Welcome back. 2 दिन पहले हमने छोड़ा था ईरान इसराइल रिलेशंस. So let's continue. अच्छा जी, अब ये हो क्या रहा है, इसराइल अभी तक कॉवर्ट ऑपरेशंस कर रहा था और इसकी रिप्यूट ख़राब कर रहा था ईरान की. 2010 में हमने बात की थी कि उसने स्टक्सनेट साइबर अटैक किया था. 2015 में ये होता है कि ईरान साइंस अ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विद द वर्ल्ड पावर्स, और ये हुआ कब था? in Vienna on 14 July 2015, और P5+1 countries were together with the European Union. अच्छा जी, फिर ये होता है कि 2018 में US अंडर द ट्रम्प withdraws from this deal और इसराइल supports the move. अब यहाँ पे क्या हुआ कि ईरान ने विड्रॉ नहीं किया था अपनी इस डील से, किसने विड्रॉ किया था? US did that. And now it's pretty clear कि the world powers, especially the US and Israel, they never wanted peace. वो इस डील से खुद बैक ऑफ हुए थे. 2018 से लेके 2020 तक the shadow war intensified and covert operations होते रहे, साबोटाज होता रहा. फिर आ जाता है 2020 जहाँ पे ओपन कन्फ्रंटेशन और रेड लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं. जनवरी 2020 में क्या होता है कि यूएस असैसिनेट्स कासिम सुलेमानी, जो कि अल-कुद्स ब्रिगेड का एक जर्नल था, उसको असैसिनेशन उसकी होती है. इसराइल वाज सपोर्टिव ऑफ दैट मूव. नवंबर 2020 में क्या होता है कि ईरान न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फारखजादा ही वाज किल्ड. अप्रैल 2021 में नातंस न्यूक्लियर साइट, जो पहले जिस पे स्टक्सनेट अटैक हुआ था, उसके बाद उसके ऊपर इट वाज हिट बाय एक्सप्लोजंस, और ईरान किसको ब्लेम करता है? इसराइल को. 2022 से लेकर 23 तक ईरान कंटिन्यूज टू एनरिच यूरेनियम टू वेपन ग्रेड. 23 से 24 तक अक्टूबर 7 इंसिडेंट होता है. सम ऑफ द मेजर इवेंट्स आर दीज कि जी अक्टूबर 7 हुआ. अब अक्टूबर 7 इट वाज सोल अटैक, इट वाज अ सोल डिसीजन बाय हमास, लेकिन उसमें यह हुआ कि इसराइल ने ब्लेम किया कि हमास अपने तौर पे इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता. उसको गो हेड किसने दिया? ईरान ने दिया है. उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट ईरान ने दी है, और हमास के पास इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो हमें अटैक कर सकता. एंड लेटर ऑन, पहले तो ईरान ने हमास को सपोर्ट किया, बट लेटर ऑन ईरान बैक्ड ऑफ एंड इट सेड कि हमास ने हमसे मशवरा किए बगैर अगर कुछ करना था तो फिर हम उसको क्यों सपोर्ट करते रहे. जुलाई 2024 में होता है कि इस्माइल हनिया ही वेंट देयर फॉर टॉक्स एंड व्हाइल ही वाज विजिटिंग ईरान ही वाज किल्ड देयर इन जुलाई 2024. ऑनगोइंग इश्यूज ये हैं कि जी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट रिमेन्स अ रेड फ्लैग फॉर इसराइल. और हुआ ये कि ये जो मौजूदा सेटअप स्टार्ट हुआ सारा ऑफ एक्सचेंजिंग दिस मिसाइल्स, इसमें यूएस वाज कमिंग टू ईरान फॉर अ डील, लेकिन ऑब्वियसली उस डील को सबोटाज करना था. उस चीज़ को इसराइल नहीं कर सकता था, कि इसराइल टॉलरेट नहीं कर सकता था कि ट्रंप अब कोई डील करे ईरान के साथ. तो हुआ ये कि अब इसराइल एक वॉर, एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गया ईरान के साथ. और उसमें यह है कि इनिशियली ट्रंप ने यह कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू एंटर दिस वॉर, ये इसराइल का अपना मसला है. हमने उससे कहा भी था कि इस तरह की वॉर ना स्टार्ट करे. बट नाउ ट्रंप की रिसेंट ट्वीट से ये लग रहा है कि वो खुद भी अब इस वॉर में इन्वॉल्व हो चुका है. और बार बार इशू हुई है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम हम नहीं टॉलरेट कर सकते. और इसराइल की जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कहते हैं कि किसी को रोकने के लिए या किसी से थ्रेट फील कर रहे हो तो आप पहले उसके ऊपर अटैक कर देते हो. दीज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स आर एक्चुअली blatant violations ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. और ईरान ये कह रहा है कि दिस वन कंट्री इसराइल शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, या इसको रिमूव एलिमिनेट कर दिया जाए इस पावर को, बिकॉज ये दुनिया का पीस, इस ना सिर्फ रीजन का बल्कि वर्ल्ड पीस को खराब कर रहा है. एंड एज फार एज माई व्यूज आर कंसर्न, तो मुझे ये लगता है कि कोई भी कंट्री, या ईरान है या पाकिस्तान है, P5 के अलावा ये कंट्रीज क्यों नहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना परसू कर सकती. इफ द वर्ल्ड पावर्स, जो कि इट हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन, US and Israel together, they have always challenged the world peace and the world order. तो जब ये अपने पास रख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, देन व्हाई नॉट द अदर नेशंस. और फिर IR की एक टर्म होती है रोग स्टेट्स. इन्होंने हमेशा जो ईरान है या इस तरह नॉर्थ कोरिया वगैरह कंट्रीज, इनको इन्होंने एक रोग स्टेट का नाम दिया. बट सिंस एविडेंस इस बात का कि जो रोग स्टेट है दैट्स इसराइल, नॉट एनी अदर कंट्री. Israel supported by the US. Now we can see here there are some sites, nuclear sites जिनके ऊपर इसराइल ने अटैक किया है. टर्न ईरान जो है वो भी इसराइल को कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है. और अगर देखो ना ईरान की निस्बत इसराइल को, तो इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री. वहाँ पे कोई जगह नहीं है जो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को या अपने हेडक्वार्टर्स को IDF संभाल सके, छुपा सके. ईरान रैंडम अटैक्स भी करेगा तो कहीं ना कहीं जाके स्ट्रेटेजिकली ही हिट करेंगे. मोर ओवर ईरान ने कहा है कि हम मिडल ईस्ट में US के जितनी भी बेसिस हैं हम उन पे अटैक कर सकते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट अगर US एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन सपोर्टिंग इसराइल. सो इफ़ वी लुक दिस फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो
اس وقت اس ریجن کی سچویشن لائک اٹ ہیز بیکم اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. یہاں پہ اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس ایریا میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ناٹ جسٹ ایران بٹ دا نیبرنگ کنٹریز ایز ویل.